अस्सलाम वालेकुम। स्वात म्यूज़ियम गंदहारा तहज़ीब का ख़जाना यहाँ है। आज मैं आपको गंदहारा तहज़ीब से रोशनास कराऊंगा और स्वात म्यूज़ियम का विज़िट कराऊंगा। ये है स्वात म्यूज़ियम, ये देख लीजिएगा, एक शानदार इमारत में स्वात म्यूज़ियम है। वाली स्वात साहब के ज़माने की बिल्डिंगें हैं। ये आप देख लीजिएगा, उस वक्त का माइलस्टोन यहाँ लगा हुआ है। मलाखंड यहाँ जब मील के हिसाब होते थे, अब तो किलोमीटर है। ये उस ज़माने की है। और ये स्वात स्टेट की जो नस्ब की गई है, ये पूरी तारीख़ वाली स्वात के ज़माने की, जो कि मियाँ गुल अब्दुल हक जहांज़ेब जो उस वक्त के हुक्मरान थे, ये उनके दौर की चीज़ें हैं। ये एक ख़जाना है जिससे मैं आज आपको मुतारिफ़ कराऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। ये स्वात म्यूज़ियम है। स्वात जो गंदहारा तहज़ीब का मरकज़ था, दारुल खिलाफा था, और यहाँ पे तकरीबन 3000 से लेके 5000 तक कबल मसीह के आसार हैं। ये पूरा इलाका, जितने दरें हैं, मुख्तलिफ़ जगह हैं, यहाँ पे स्टूपास थी, उनके इबादत गाहें हैं, और बहुत सारा रिच कल्चर जो बुद्धा तहज़ीब, गंदहारा तहज़ीब का था, वो यहीं पे थे। ये मेरे पीछे आप स्वात म्यूज़ियम देख रहे हैं। ये वेल मेंटेन्ड स्वात म्यूज़ियम है। इसका अमला बहुत ही कोऑपरेटिव है। आपको जब भी मौका मिले तो स्वात आने के बाद इस म्यूज़ियम का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि इस इलाके में कितने तहज़ीबें आके गुज़री हैं। और स्वात पुरअमन लोगों का शहर है। स्वात इंटेलेक्चुअल लोगों का शहर है। स्वात खुलूस और मोहब्बत करने वालों का शहर है। स्वात के लोग बहुत अमन पसंद है। स्वात मोहब्बत की धरती है। बुद्धा जिसने अमन और राष्ट्री की तालीम की बुनियाद रखी थी, और फिर मुख्तलिफ़ तहज़ीबें यहाँ पे गुज़री हैं, और आपको यहाँ पे हर तहज़ीब के आसार नज़र आएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो गंदहारा तहज़ीब की है। और लेटेस्ट जो यहाँ पे है, फिर वाली स्वात की आखिरी हुक्मरानी थी हुकूमत पाकिस्तान में शामिल होने से पहले। तो स्वात में जगह जगह आपको वाली स्वात के दौर की बिल्डिंगें और मुख्तलिफ़ आसार नज़र आएंगे। ये बहुत ही वेल मेंटेन रोड के किनारे ये म्यूज़ियम है। जब भी मौका मिले ज़रूर आइएगा। आप बच्चों को भी ले आइएगा। तारीख़ जिन लोगों को पता होती है, मुस्तक़बिल उनके रोशन होते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ये स्वात म्यूज़ियम की एंट्रेंस है, देख लीजिएगा, बेहतरीन मेंटेन किया हुआ है। यहाँ के स्टाफ की मेहनत यहाँ से वाज़ेह है। स्वात म्यूज़ियम का बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे दो और तारीख़ी उस वक्त के ये तोपें हैं। इन तोपों का काम उस वक्त ये था कि फजर के वक्त जब रोज़ा रखते थे तो एक तोप फायर करता था, और शाम को जब रोज़ा खोलने का वक्त आता था तो दूसरा फायर होता, और लोग इसी से रोज़ा अफ्तार करते और रोज़ा बंद करते थे। स्वात म्यूज़ियम की बेहतरीन मेंटेन बिल्डिंग के बाद बाहर ये आप देख लीजिएगा, हर दौर के अपने आसार। ये दरख्त जो बहुत ही मालियों की फ़नकारी के निशानात यहाँ वाज़ेह है। बिल्डिंगें वाली स्वात की दौर की हैं, जब स्वात स्टेट था। ये आप देख सकते हैं, हर तरफ आपको उनके रंग नज़र आएंगे। ये म्यूज़ियम की बिल्डिंग है। उसके चारों तरफ बेहतरीन लश ग्रीन लॉन है।
جب بھی موقع ملے یہاں سوات ضرور آئیے گا. دا د ستنې دا بره سړی ده. تہذیب جو ہر دور میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی ہے، یہ بدھا کے اسٹوپا سے برآمد ہوئی ہے مختلف جگہوں سے سوات میں، اور یہاں پہ اب یہ پریزرو کی گئی ہے. دیکھ لیجئے گا اس دور کے فنکاروں کے شاہکار جو بہت کم جگہوں پہ آپ کو ملے گی. پاکستان کو قدرت نے ایسی جگہ پہ تخلیق کیا ہے جہاں پہ ہڑپا اور ٹیکسلا سے لے کے گندہارا تہذیب کی 5000 سال پرانی تہذیبیں یہاں ہیں، لیکن ہمارے لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے کہ ان کی قدر کرے اور پوری دنیا میں اس کو روشناس کرے. اگر امن آئے گا، ٹورزم بڑھے گی، پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی دنیا میں کتنی قدر ہے. یہ دوسری ہے، دیکھ لیجئے گا بہترین حالت میں پریزرو ہے، اور یہ اثاثے ہمارے پاس ہے، پاکستان میں ہے، سوات میں ہے. جب بھی آپ سوات آئیں اس میوزیم کو ضرور وزٹ کیجئے گا. یہ باہر اور اندر سے ہر جگہ سے اس کے شاہکار آپ کو نظر آئیں گے. میں میوزیم میں کیئر ٹیکر کی آپ سے ملاقات کراتا ہوں. سوات میوزیم میں اسحاق خان ہے، یہ یہاں کے کیئر ٹیکر ہیں. ان کو یہاں تقریباً 35 سال ہوئے ہیں. جب بھی آپ کا آنا ہو اسحاق خان آپ کو گائیڈ کرے گا، یہ آپ کو میوزیم کی ہر چیز کے بارے میں بتائے گا. بہت ایماندار اور خلوص سے بھرپور شخصیت کے مالک ہیں. انہوں نے اپنی جوانی اس میوزیم کو دی ہے، اور کبھی کبھی تو مجھے ان سے مل کے بدھا کے مجسموں کی طرح ان کی شخصیت بھی بہت پراسرار اور بہترین لگی. اللہ ان کو لمبی زندگی دے کہ یہ میوزیم کی خدمت اسی طرح کرے، اور جو لوگ آتے ہیں ان کو خوش آمدید کہہ کے ان کی خدمت کرے. اسحاق خان ٹھیک ہے، آپ لوگ کرو گے لوگوں کی خدمت انشاءاللہ. آپ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جب بھی سوات آئیں ان سے ضرور ملاقات کیجیے گا. شکریہ.